ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवतम अध्ययन सत्र में। तो हम अपने अजामिल कथा के संवाद को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं। छठा स्कंद तीसरा अध्याय, और अभी यमदूतों और यमराज जी के बीच में ये संवाद चल रहा है। बड़ा अनूठा है वास्तव में कृष्णा भावनामृत का अनुशीलन अभ्यास, कृष्णा भावनामृत का संदेश। और विशेष करके हम कहें बताएं तो देखिए, भगवत गीता है ना, भगवत गीता और उपदेशामृत ना, श्रील रूपा गोस्वामी द्वारा रचित ये उपदेशामृत दिव्य ग्रंथ है वास्तव में। उपदेशामृत और भगवत गीता का ये तो हमारा आधारभूत है ना, फाउंडेशन है हमारे अभ्यास की, और अति आवश्यक है ये हमारे कृष्णा भावनामृत अभ्यास के लिए। अपरिहार्य है, अति आवश्यक है, अपरिहार्य है। कृष्णा भगवत गीता के टीचिंग्स का, उनकी शिक्षाओं का, उनके सिद्धांतों का, और अनूठे संवाद है। ऐसे ऐसे दिव्य वचन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। तो अर्जुन के उपदेश से हमें उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे हित के लिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना, तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठ युद्धे लभस्व जित्वा शत्रुं भुंक्ष्य राज्यं समृद्धम् मयि एव एते निहितं पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाच। ये भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। तो भगवान की तो प्रिय, वो चाहते हैं कि भाई शत्रुओं पे विजय पाओ, भुंक्ष्य राज्यम, सुख सुख भोगो, खूब से खूब भोगो। मयि एवं एते निहितम पूर्वमेव, और चिंता ना करो, मैं हूं ना, आई एम इन्वॉल्व, आई एम एंगेज ना। और मेरी इच्छा के अंतर्गत सब सेट है, प्लान है ना, सब कुछ सेट है। जिनको मरना है वो मरेंगे, जिनको बचना है वो बचेंगे, बाय माय प्रायर अरेंजमेंट। मैंने ये व्यवस्था कर रखी है, सारी व्यवस्था। बस एक ही भगवान आशा लगा रहे हैं, एक ही बात वो हमसे चाहते हैं, एक ही बात कह रहे हैं, क्या? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इतना कि तू अर्जुन, तू बस निमित्त बन जा। मेरी योजना है, मेरा प्लान है, मेरा प्लान यही है कि तू शत्रुओं पे विजय पा, तू राज्य भोग कर, तू अत्यंत सुख भोग कर, अनादि काल तक भोग कर, तू अनादि काल तक सुखी रहे, है ना। और बढ़ते वाला सुख भोग, ऐसा ये मेरी इच्छा है। तेरे तेरे तुम्हारे कोई शत्रु ना हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही तो हमारे रिपु हैं, यही तो हमारे शत्रु हैं। जो हमारी चेतना के अंदर है वही बाहर प्रकट आता है कि नहीं? द वर्ल्ड वी लिव इन, द वर्ल्ड वी सी, जिस संसार में, जगत में हम रहते हैं और जो हम देखते हैं, वो कुछ नहीं, हमारे ही अंदर की जो विकृत चेतना है उसी का विस्तार है, वही रिफ्लेक्शन है। तो मयि एव एते निहितम पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो मेरी व्यवस्था के अंतर्गत सारा
बस मैं बटन प्रेस करने की बात है। ऐसा छू मंतर जादू कलंतर गिली गिली वो यही करना है मेरे को, आबरा का डाबरा। लेकिन बस इतनी आस एक ही मेरी रिक्वायरमेंट है? वो क्या है, एक ही बात है, एक चीज मेरे को चाहिए, क्या, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तू अपने आप को तैयार कर, अपने आप को निमित्त बना मेरे कार्य के लिए, उतना। अपनी जो वास्तविक पहचान है उसमें आ, मिथ्या अहंकार में मत रह, या सतोगुनी अहंकार में भी मत रह, दिव्य अहंकार में आ। हम्म, इसमें तू आ। तू अपना संबंध मेरे से रख, मेरे को अपना जान, फिर देख मैं क्या खेल खेलता हूँ, ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसा रचूंगा मैं तेरे जीवन में, ऐसी काया पलट दूंगा पूरी की पूरी। तो यही कृष्ण भावनामृत, हम ना भगवान की इच्छा को समझने का हमारे पास अवसर है। सोचिए, बाप रे। और भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए, और 538 वर्ष पूर्व भी आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वरूपतः तो कृष्ण ही है, स्वरूपतः भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन भाव राधा रानी का उड़ के आए। और वो भी एक प्रकार से अंगीकार, या बोरो होता है ना, बोरो मांग के, या उस हिसाब से कि एक बार का चखने के लिए, देखने के लिए। तो अब जो भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा है और जो महाप्रभु की इच्छा है, उनमें थोड़ा फर्क तो है। जो भगवान श्री कृष्ण देना चाहते हैं, और जो वही भगवान श्री कृष्ण लेकिन महाप्रभु रूप से जो देना चाहते हैं ना, उनमें फर्क तो है ना। भगवत गीता में देखिए भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, ना। हम जानते हैं ना, B.R. चोपड़ा जी की कृपा से बड़ा ये प्रसिद्ध है ना श्लोका, कौन सा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इतना तो कम से कम B.R. चोपड़ा जी की देन से, उनके परिश्रम था, बलिदान सेवा से हम भारतीय इससे इतना तो कम से कम सुने हैं, भले इसका अर्थ इतना नहीं समझ पाए फिर भी। लेकिन तो भगवत गीता में ये भगवान कहते हैं ना कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ एक रूप से, क्या, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो ठीक है, और हमें धर्म की शिक्षा, परम धर्म की शिक्षा देने, बताने, सब कुछ ऐसा। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु रूप से आते हैं ना, तो क्या उद्गार हमारे शास्त्र ही बताते हैं। चैतन्य चैतन्य तो एकदम शास्त्रीय सिद्धांत है, क्या, अनर्पित चरीं चिरात् करुणया तीर्ण कलौ समर्पयितम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदये कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। अनर्पित चरीम चिरात, अनर्पित जो पहले कभी अर्पित नहीं हुआ, कभी दिया नहीं गया, किनको, हमको ही, चरीम चिरात, चीरकाल से। और यहाँ पे देखिए भगवान को क्या संबोधन किया, भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन क्या कहा,
करुणया अवतीर्ण कलौ। भगवान कैसे अवतार है? करुणा के, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, करुणा के अवतार है, करुणा अवतीर्ण कलौ। ऐसी करुणा पहले कभी नहीं देखी हमने। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे इतना करुणा में बन गए? राधा रानी का भाव ओढ़ लिया ना, राधा रानी का भाव ओढ़ लिया, तो वो अपने आपे में ही नहीं रह पाए भगवान श्री कृष्ण। राधा रानी का भाव अंगीकार किया जब, तो वो बोले भाई अब जाके उनको बोध हो रहा है, राधा रानी का भाव ओढ़ के वो प्रेम का रस चख रहे हैं, प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिपाटी समझ रहे हैं, है ना। अब वो इस अनंत क्या होता है, अनंत प्रेम क्या होता है, प्रेम की वैचित्री, प्रेम की सीमा, अनंत प्रेम क्या होता है, अब उसकी उनको अनुभूति हो रही है कि ये तो अथाह प्रेम है, अथाह अथाह प्रेम है। और प्रेम में तो लुटाने का भाव रहता है, देने का भाव रहता है कि नहीं। तो इस भाव से करुणया अवतीर्ण कलौ, कलौ कलयुग में अवतार हुआ, अवतरण हुए चैतन्य महाप्रभु। और यही करुणा अवतार से देने के लिए जब राधा रानी का भाव अंगीकार किया, तो फिर क्या, समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम, समर्पित ना, समझ सकते ना, समर्पित कर रहे हैं देने के लिए, क्या, उन्नत उज्ज्वल रसाम। कौन सा रस? उन्नत रस, हाँ? उज्ज्वल रस, आदि रस, है ना, श्रृंगार रस, मधुर रस, स्वभक्ति श्रियम, अपनी निज प्रेमा भक्ति दे रहे। ये तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। तो कलयुग में हम जो भी पढ़े हैं ना, श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, जो भी, वही विशेष करके कलयुग में अगर कोई बोले मैं कृष्णा भक्त हूँ, तो उसको तो महाप्रभु के फिर दर्शन करने चाहिए, महाप्रभु का चरित्र समझना चाहिए। अगर आप विथ ऑल ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट, सिंसियरिटी, अगर आप अपने को कृष्ण भक्त मानते हो, तो फिर कोई आपको बोले भक्त, या कि अरे तुम कृष्ण भगवान के सेवक हो, अगर भक्त हो, तो तुम्हारे भगवान तो आए 538 साल पहले। हमें होना नहीं चाहिए क्या एक जिज्ञासा, अच्छा क्या बात कर रहे हैं, मेरे भगवान आए 538 साल पहले? हाँ हाँ आए, नवदीप में, श्री धाम मायापुर में है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। तो उनके बारे में फिर उनकी जीवन पढ़नी चाहिए ना, चैतन्य महाप्रभु की। अरे मैं भगवान आए और कलयुग में छंद अवतार रूप से आए। क्या बात है, और बताओ। तो उनको वास्तव में जिज्ञासु को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए महाप्रभु के बारे में, किस प्रयोजन से आए। तो हमारा आधार तो भगवत गीता रहेगा ही रहेगा, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। उपदेशामृत हमारे जीवन का आधार है, स्किप नहीं कर सकते। हमारी नींव तो यही है ना, फाउंडेशनल नींव, तात्विक सिद्धांतिक, जो कि हमारी समझ बनती है श्रीमद् भगवत गीता और उपदेशामृत के अध्ययन से। और इस तत्व के सैद्धांतिक समझ पे फिर हम रस की इमारत खड़ी कर सकते हैं। कैसा रस? उज्ज्वल रस, आदि रस, है ना, मधुर रस, प्योर रस, श्रृंगार रस की श्रीमद् भागवतम का फिर अध्ययन बड़ा रसदार होगा। फिर हमारा चैतन्य चैतामृत का अध्ययन, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चंद्रोदय, प्रेम भक्ति चंद्रिका, है ना, तब प्रेम संपूर्ण। तो इन सब ग्रंथों का हमें अनुशीलन करना है, लेकिन हमारा आधार सही बनाते हुए, आधार पूरा सही रखते हुए। तो जैसे ऐसे ही भगवत गीता में अनेकों सिद्धांतिक उद्गार है, श्लोक है, जैसा ये ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ये तो बेर मिनिमम है, इतना तो हमें आना ही स्तर पे कि भगवान मैं तैयार हूँ आपके लिए, या मेरे को तैयारी करवाइए अब आप। हाँ, मैं तैयार होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को देना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, आपको काम में, आपके काम में आना चाहता हूँ। यही कह रहे हैं भगवान, निमित्त मात्र, बस निमित्त ढूंढ रहे हैं।
और हम वो निमित्त बन सकते हैं। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं, है ना। अजामिल कथा का भी हम संवाद कर रहे हैं, यमदूत और यमराज के बीच का ये संवाद। छठा स्कंद, तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 14 और 15 कल देखे थे, आज भी देखते हैं 14 और 15 से और आगे। और जैसा कि हम प्रश्न करते आ रहे हैं ना, कि ऐसी क्या वो कर सकते थे, कुछ था क्या उनके पास, वो कर सकते थे क्या अजामिल की इस स्थिति से बच पाते। ये तो चलो ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ तो अंत उनका भला नहीं कहेंगे, अंत दिव्य, है ना। हमें भला अंत नहीं चाहिए, हमें दिव्य अंत चाहिए। हमें दिव्य शाश्वत अंत चाहिए एकदम। तो वो तो भगवान की कृपा है, कि उनके जीवन में हरिनाम आया, विष्णु दूत आए और उनका अंत भला नहीं दिव्य हुआ, भगवत धाम की ओर वो प्रस्थान किया। लेकिन फिर भी वो कुछ कर सकते थे क्या, कि इसी घटनाक्रम से बच पाते हैं। और कितना टाइम उनको, हमें कितना टाइम लगेगा भक्ति से च्युत होने में, वो हुए ना जैसे, और हमें कितना टाइम लगेगा शुद्ध प्रेमी भक्त बनने में। तो इन इन सब प्रश्नों को हमारे समक्ष रखना चाहिए हमें, हमारा अध्ययन को और बढ़ाना चाहिए। तो पढ़िए अंकित 14, 15 और फिर आगे भी देखेंगे। I am Rajendra, the king of heaven, Vishnu, Chandra, and the moon god, Agni, Lord Shiva, the moon, Lord Rama, Surya, the sun god, Vishnu, the eight Vasu, the sun, Sadas, the Madhur, the Rudra, the Siddharth, the Vikis, and the other great priests engage in maintaining the department affair of the universe, as well as the best of the demigod headed by the Brahmapati, and the great standards held by the Brahma, are all the qualified led by of the influence of the two base material modes of natures, name of passion and ignorance, and nevertheless, although we are in the mode of godness, we cannot understand the activity of supreme personality of all life. What then we said of others who under an illusion separate from God. सनी कुमार पढ़िए। सनी पढ़िए। As the different limbs of the body cannot see the eyes, the living entities cannot see the Supreme Lord, who is situated as Supersoul in everyone's heart, not by the senses, by the mind, by the life air, by the thoughts within the heart, or by the vibration of words can the living entities ascertain the real situation of the Supreme Lord. अंकित पढ़िए। The supreme personality of God is the self-sufficient and the food independent. He is the master of everyone and everything. He is the energy he has his form, qualities, and the features, and the still is order to the Vaishnavas who are the very beautiful forces body, spirits, and the transformation and the the nature of almost like this. They are always wanted within the world with full independence. सनी पढ़िए।
The order carries of Lord Vishnu, who are worshipped even by the demigods, possess wonderful bodily features exactly like those of Vishnu and are very rarely seen. The Vishnu Dutas protect the devotees of the Lord from the hands of enemies, from envious persons, and even from the jurisdiction, as well as from natural disturbances. And even from my jurisdiction, as well as from natural disturbances. ये अंकित The only reason people are the ancient by their supreme personality of Godhead, not fulfill perfection in the mode of godness. Even the great who at the topmost planet cannot aspect the real feeling and people, not and the demigods or the leader of the Sindhaloka who say the nothing of the absolutes on organized human beings with Vidyadhar and Kramsa. ठीक है, यहाँ तक थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर। ये यमराज जी अपने यमदूतों को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं भगवत विद्या के बारे में, है ना, भगवत धर्म के बारे में, भगवत विद्या के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हैं, हाँ, सतोगुण में स्थित है। सतोगुण में कोई स्थित हो तो इसका मतलब क्या, बस इतना ही कि वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त है। ये तो है नहीं कि वो उसने निर्गुण अवस्था पा रखी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो गुणातीत हो गए, हाँ, कि वो विशुद्ध सत्व में। निर्गुण अवस्था मतलब गुणों से परे है। इनफैक्ट निर्गुण अवस्था भी कहें तो कोई जरूरी नहीं कि वो सगुण है, इन द सेंस रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे हैं। तो ब्रह्म ज्योति में जो लीन रहते हैं, ठीक है, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भी परे हैं, लेकिन भगवान की सेवा में तो प्रवेश नहीं पाए ना, है? तो हमें वैसा निर्गुण अवस्था नहीं चाहिए, है? हम इसीलिए हम ब्रह्मवादी नहीं है, हम सब विशेषवादी है, निर्विशेषवादी तो है ही नहीं, है? जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ना भागवतम के अध्ययन से पहले उनको व्यासदेव जी से शिक्षा मिली, उससे पहले वो ब्रह्म में लीन थे, ब्रह्मवादी में उनकी आसक्ति थी, ब्रह्मवाद को वो टॉप मोस्ट फिलोसफी मानते थे। लेकिन ये तो भगवान की योजना के अंतर्गत हमें समझाने के लिए देखो, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी होके फिर क्या, तुलसी का उन्होंने मकरंद सेवन किया, है कि नहीं। श्रीमद् भागवतम का एक कथन है, भगवतीय सिद्धांत है एकदम। और फिर ऐसे क्या सुंदर ना, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चेत तन्वो। क्षमा करिएगा, सुखदेव गोस्वामी के लिए नहीं, ये तो खैर सनत कुमारों के लिए है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र है ना, उनके लिए क्या, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद, है ना। तस्य मतलब इनके भगवान के, और अरविंद नयनस्य। अब देखिए भगवान की ये भागवतीय कल्चर ऐसा ना, जब भगवान की वर्णन करी जाए, उनकी गाथा, उनकी कीर्ति, उनके रूप माधुरी की वर्णन करी जाए, तो ऐसा नहीं बोलते केवल नयनस्य, केवल ऐसा नहीं बोलते कृष्णा's आईज, कृष्णा's लोटस आईज, है ना। कुछ ना कुछ उपमा दी जाती है, कुछ ना कुछ एक आख्या उपमा दी जाती है कि भगवान के आंखों को केवल ऐसे नहीं बोलते आंख, लोटस नयन, है ना, लोटस हैंड्स, लोटस फीट, इस हिसाब से। तो चतुर कुमारों ने, ब्रह्मवादी वो पूरे लीन थे, पूरे
लेकिन क्या हुआ? तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद। तस्य मतलब किसके? भगवान श्री कृष्ण के। फिर क्या? उनके नयन, अरविंद, लोटस लाइक आईज है ना, लोटस लाइक आईज। और उनके चरण, चरण कैसे? पदारविंद, उनके लोटस फीट। किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु। उनके चरणों में, चरण कमल में तुलसी अर्पित कही गई। तो उस अर्पित तुलसी की जो मकरंद है, मकरंद मतलब क्या? सौरभ है ना, जो सुगंध है, वो वायु के साथ जब आई, है ना, एयर ने जब कैरी किया, है ना, उस सुगंध को, उस सौरभ को, तो अंतर्गत स्वविवेरेना चकार चकार तेषाम, है ना, अंतर्गत उनके अंतर में, है, उनके चेतना में, अंतःकरण में, है, जब वो उनकी नासिका से अंदर गए, उनके हृदय में, उन चतुर कुमारों के, ब्रह्मा जी के संतानों के, है ना, तो चकार तेषाम, वो ऐसा उनको संक्षोभम कर दिया, उनको एजिटेट कर दिया, उनकी चेतना को हिला दिया। वो समाधि अवस्था में, है ना, समाधि अवस्था में, लेकिन ब्रह्म की समाधि में। और जैसे भगवान को तुलसी अर्पित उनके नासिका से उनके हृदय में प्रवेश किया, तो चकार तेषाम संक्षोभम, है, वो एजिटेट हो गए, है ना, उनकी क्रांति आ गई एक उनके हृदय में। अक्षर जुषाम, है, अक्षर में वो स्थित थे, अक्षर मतलब ब्रह्म में वो स्थित थे, होते हुए भी, अपी, होते हुए भी, चित्त तन, वो उनके चित्त में एक कंपन आ गई, भाई ये क्या, ये क्या, हाँ, ऐसा। तो ये ना, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्म में लीन थे, लेकिन जब उन्होंने व्यासदेव जी से भगवान की ये श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना, तो वो फिर भागवत बांचने के एकदम, बांचने लगे एकदम। भागवत की अथॉरिटी है सुखदेव गोस्वामी जी, श्रीमद् भागवतम की। तो ऐसा, अब ये इनको नहीं कह सकते हम कि ये निर्गुण है, गुना हिसाब से, हाँ निर्गुण तो है, लेकिन कहने का असर जब निर्गुण का है, गुणातीत है, ये भगवान की लीला में प्रवेश पा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, है ना। चतुर कुमार दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे, हाँ। और तो यहाँ पे यमराज जी और कह रहे हैं कि भाई हम तो देखिए रजोगुण तमोगुण से ही मुक्त है, इसका मतलब ये नहीं हम गुणातीत है, सतोगुण के आवेश में तो है ना, रहते हैं, हाँ। और कभी कभी हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में के अध्ययन में, विशेष करके इंद्र भगवान, है ना, हो जाता उनमें कभी कभी तमोगुण, सत और रजोगुण का, सतोगुण से वो छूट जाते हैं, कई बार देखा ना हमने। जैसे कल बात कर रहे थे ना पृथु महाराज के यज्ञ में, उनका अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, या कौन सा यज्ञ है, अश्वमेध ही शायद है, और वो पूर्ण 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 होने को है, लेकिन अब इंद्र को दिक्कत हो रही है, अरे भाई ये मेरी गद्दी खींच लेगा, मेरी गद्दी खींच लेगा। तो सन्यासी का रूप लेके चले गए उनके यज्ञ को भंग करने, सोचो आप, है ना, कैसे कैसे। तो देवी देवताओं का जो कार्य भार है ना, उनका जो सेवा है ना, वो वास्तव में केवल कर्तव्य रूप है, और उसमें उनका इतना एजेंडा है, भय बना रहता है कि हमारी गद्दी चली जाएगी, हमारा यज्ञ, है ना, हमको जो यज्ञ मिलता है यज्ञ के रूप में वो चला जाएगा, मान नाम प्रतिष्ठा इत्यादि। और विशेष करके हम महाप्रभु के अनुयायी ना, हमारी भजन की परिपाटी अलग ही होगी थोड़ी, होगी अलग। प्रेम को हम लक्ष्य कर रहे हैं ना, प्रेम को। तो ऐसा ये कहते हैं। और भगवान को देखिए कैसे समझ सके, दिव्यता से, जैसे 16वें इसमें पढ़ा ना सनी ने, 16वां जो श्लोक था, कि जैसे हमारे शरीर के जो दूसरे अंग हैं, वो आंखों को नहीं देख सकते, है ना, हाँ। तो भगवान को भी कहने का आशय ऐसा है कि भगवान को भी हम अपने भौतिक नजर से और कैलकुलेशन से नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, असंभव है, असंभव।
अर्जुन को भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो बोला ना कि भाई तुम्हारी इन इन आंखों में क्षमता नहीं है, इन आंखों से तुम विराट रूप नहीं देख पाओगे। दिव्य चक्षु दिया अर्जुन को। हाँ, इससे देख सकते हो विराट रूप। और हाँ, भगवान का कमनीय रूप है ना, द्विभुज श्याम सुंदर रूप, कमनीय रूप है। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? उसको तो प्रेम का भाव चाहिए, है ना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ना, प्रेमांजना चूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि, है ना। कि अंजन मतलब क्या है? ये प्रश्न है सनी अंकित। अंजन मतलब किन्हीं का नाम भी रखते हैं ना, अंजना। अब देखिए, कृष्णा भावनामृत अभ्यास करके ये सब नामों और इनके अर्थ कितने सुहाने लगते हैं, है ना। अब जिज्ञासा रहती है, अंजन मतलब क्या? अंजना किसी का नाम हो तो क्या अर्थ हुआ? और अब हम समझ सकते हैं कि भाई अंजना, अंजन सबकी उपयोगिता कहाँ आती है? जब भगवान की सेवा में उपयोग हो। भगवान के संग से, वो संबंध से वो अगर आख्या पाए तो फिर उसकी दिव्यता है। हाँ, क्या कह रहे होंगे? अब तो जी मतलब जिनको थोड़ा सा समझ नहीं रहता है उनको बोलते हैं क्या? अब आगे ये मतलब बोलते हैं ना नहीं। हम कि इनको ये हम्म, थोड़ा समझ नहीं है। वो तो अज्ञान हुआ, है ना। अज्ञान या अज्ञानी, या इनको थोड़ा समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। या एक होता है अनजाने में, है ना, कि ये जानते नहीं है, अनजाने में। अनजाने, अनजान है ये, अनजान नहीं। ये प्रेमांजना, अंजन, अनजान हो गया अलग, ये अंजन। सुना होगा ना, भारत में नाम रखते हैं ना अंजना। किन्हीं स्त्री का नाम अंजना होता है ना, अंजना। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और रूपा गोस्वामी जी ने हमें दिया ना, क्या उनका? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकाया। अंजन मतलब क्या? ज्ञान का अंजन, प्रेम का अंजन। अंजन मतलब काजल, है ना, लगाते हैं ना आंखों में, ये काजल। तो भगवान को अगर समझना है ना, कैसे कैसे समझ सकेंगे? प्रेम के अंजन से, प्रेम का काजल लगाते हुए, उससे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो और तो अब हमारा तो भौतिक शरीर है, इसमें क्या क्षमता है बाबा? हम अपने आप को ही नहीं समझ सकते। हमारा भौतिक शरीर ऐसा है, क्या हम समझ सकते हैं अपने आप को, अपने बारे में और अपने आप को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो इस दिव्यता को पानी, हमारी चेतना को, इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी, क्या? एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना में भगवत बुद्धि प्रवेश पाना अति अनिवार्य है। अति अनिवार्य नहीं, अनिवार्य है, इंडिस्पेंसेबल है, एकदम से आना ही आना। तो चेतना को शुद्ध बनानी है ना। तभी तो ये कृष्णा भावनामृत, हमारी चेतना को भगवान की चेतना से कनेक्ट करना है, वही कृष्णा भावनामृत है। भगवान की चेतना कैसी है? सच्चिद आनंद विग्रह है भगवान। तो हमको भी वही सच्चिद आनंद घनश्याम मूर्ति को ही पाना है। सच्चिद आनंद विग्रहता को ही पानी है हमें भी। शाश्वत जीवन में प्रवेश करना है, शाश्वत संग, शाश्वत संबंध, शाश्वत सेवा प्रेम में। और महाप्रभु का एंगल लाए तो वास्तव में बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं एकदम। तो हमारा साधना भी भजन में परिवर्तन होना है। साधना तो हम करते हैं, नाम जप, है ना, इत्यादि। अब इसको भजन में परिवर्तित करना पूरा का पूरा। तो ऐसा
यमराज जी यमदूतों को ये शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, और सर्व सामर्थ्य है भगवान, और एकदम अभिज्ञ स्वराट है, फुल्ली कॉग्निजेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट है, सबके स्वामी है, सबके नियामक है, सबके पालन करता है, सभी शक्तियां उनके अंतर्गत है, माया शक्ति भी है ना, और भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है इत्यादि। हम्म, और उनके सेवक हैं जो वैष्णव होते हैं, और उनकी भी सुंदर दिव्य रूप होता है, उनका भी सुंदर दिव्य व्यवहार, सब कुछ गुण लीलाएं होती हैं उनकी। हाँ, भगवान जैसे ही, अब भगवान के भगवान जैसे ही होते हैं एकदम। और वो विचरण करते रहते हैं, जैसे भगवान फ्री है ना, भगवान को कोई वो थोड़ी ना कहीं आना या जाना, पूरे के पूरे फ्री है। तो वैसा ही उनके दूत भी, विष्णु दूत भी फ्री है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी नारद मुनि है, नारद मुनि को कोई परमिशन चाहिए क्या कहीं आने जाने के लिए? भगवान को ऐसा कहना मुक्त पुरुष, ये थोड़ी सी ओछापन लगता है ना, मतलब थोड़ा सा अभद्र या कैसा अजीब लगता है ना, वियर्ड। भगवान तो दिव्य पुरुष, मुक्त पुरुष कहना है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट समझ की बात है ना, भगवान है, सुप्रीम कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, है कि नहीं? तो अब ये मुक्त पुरुष, दिव्य पुरुष, ये तो साधकों में, हाँ ठीक है कि इन्होंने मुक्तता को पाया, इन्होंने दिव्यता को पाया। और जो भगवान के पार्षद है, जैसे भगवान फ्री है ना, उनके पार्षद भी फ्री है, कहीं भी ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए। उनको कोई थोड़ी ना वीजा या लाइसेंस ऐसा कुछ चाहिए। तो वो यमराज जी कह रहे कि भाई हम नहीं जा सकते वैकुंठ लोग, लेकिन वैकुंठवासी तो वो तो फ्री है बाबा। हाँ, वो तुमने नाम पुकारा नारायण और वो आ गए, क्या बड़ी बात है इसमें? यमदूतों के लिए तो बाप रे। अब ये देखिए, ये सब कुछ बॉइल्स डाउन इन द एटीट्यूड, है ना? जैसे यमदूत को देखिए, जब ये विष्णु दूतों से उनका संवाद हुआ, अगर वो ईगो में ले लेते यमदूत लोग, हाँ, ठीक है, ईगोइस्टिक तो हर्ट तो हुए ही थे वो, कि भाई हम तो पराजित अनुभव कर रहे हैं, कि ये विष्णु दूतों ने हमें पराजित कर दिया है। ये कौन है, ये चार आए हैं, इतने सुंदर रूप, इतना सुंदर रंग है इनका, और ये तो ऐसी ऐसे लॉजिक, ऐसी ऐसी बात हमें बता रहे हैं, ऐसा ऐसा सिद्धांत समझा रहे हैं। और जो इनका कन्विक्शन, या भगवत वाणी है ना बाबा, और है भी तो वो भी यमराज जी के सेवक ही है ना, तो ये तो जिस हिसाब से हम सुन रहे हैं भाई, इनकी तो ये परम सत्य की बात कर रहे हैं एकदम। लेकिन फिर भी सुन के दोनों चीज हुआ, कुछ जिज्ञासा भी बनी, कुछ ज्ञान भी अर्जित किया, दिव्य ज्ञान, जिज्ञासा भी बनी, और कहीं ना कहीं एक ये डिफीट, एक पराजय भी अनुभव किया। तो उनके अहंकार को लगा, तो फिर वो आए, यमदूत आए यमराज जी के पास। अब यमराज जी से भी इनको क्लास लग रही है। भगवान की महिमा जान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो भी हर्ट थोड़ा हो रहा होगा ना, हो सकता है ना, कि भाई ये तो हम बेवकूफ बन गए, बेवकूफ बन गए, इस हिसाब से। तो यही हमारे को, हमें इतनी शिक्षा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ, अगर हम पहले जो भी अंडरस्टैंडिंग से थे, व्हाट इफ ना, कि भाई हमारी पहले जो भी समझ थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति और शास्त्रों के प्रति, बट अब अगर हम साधु संघ में ओपन है, सिंसियर है, तो हमें तो कितना इसका अनुमोदन करना चाहिए, अरे वाह, क्या दिव्य ये ज्ञान हमें मिल रहा है कि नहीं? तो ये यमराज जी बता रहे हैं यमदूतों को, और अगर उनका एटीट्यूड खुला ओपन है, तो वो तो दिव्यता को पा सकते हैं एकदम से, सोचो आप, दिव्यता को पा। उन्होंने क्या दर्शन नहीं किए विष्णु दूतों के? यमदूतों ने भी तो दर्शन किए ना विष्णु दूतों के, जो अजामिल ने श्रवण किया, वही यमदूतों ने भी श्रवण किया। अब ये तो खुला है। भगवान कहते हैं ना, भगवत गीता में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इट्स एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है। लेकिन ऐसी बात है, कोई चीज खुला हो, ओपन हो और सीक्रेट हो, अब कैसे साथ में चले भाई?
रहस्य भी और खुलना भी है, स्पष्ट भी है। भैया ये कैसी बात है ना? तो जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते हैं, साफ सी बात है। और कौन जान सकते हैं? जो साधु संग में है, जिनमें वो भक्ति भाव है ना, जिनमें वो सेवा भाव है? जिनकी भगवान के प्रति प्रति ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, जो सखात्व रखते हैं, एक आत्मीयता, एक प्रीति रखते हैं, वो उनके लिए खुलना ओपन सीक्रेट है, इसमें और कोई वो नहीं। तो अगर यमदूत एटीट्यूड, इट बॉल्स डाउन टू द एटीट्यूड। देखिए, ऐसा नहीं है कि गुरुदेव कुछ छू मंतर कर देंगे इत्यादि और हाँ भाई हम पहुंच गए भगवत धाम। कृपा तो है ही, कृपा तो है ही। जब दीक्षा ही देते हैं तो क्या है, कृपा ही दे रहे हैं ना, नहीं क्या? वो तो दे दिया हमें पूरा का पूरा। और चाहते ही हैं, श्री गुरु चाहते ही है कि हम भगवत धाम को अग्रसर हो। और वास्तव में महाप्रभु के अनुयायी ना, महाप्रभु के शिक्षा के अंतर्गत हम तो भगवत धाम में निकुंज की सेवा को पाए, ये चाहते हैं। कमी है तो कुछ हमारे एंड में ही है, सुधार कुछ करना है तो हमें खुद को ही करना है। तो अपने ही विवेक को बढ़ाना है, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है, अपनी इच्छा को बढ़ाना है, अपने कन्विक्शन को बढ़ाना है। और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई जादू मंत्र करके, तो खुद ही के मनोभाव को ठीक करना, खुद की एटीट्यूड की बात है। खुद का एटीट्यूड ठीक है तो फिर भगवत धाम के द्वार तो खुले हैं, खुले हैं एकदम। तो यम जैसे अजामिल, ये कोई कथा उन्हीं के लिए थोड़ी ना है, ये तो यमदूतों के लिए भी है और हमारे लिए तो है ही विशेष करके। अभी अगर यमदूतों का एटीट्यूड खुला हो, ठीक हो, तो वो तो सोचो उनके, देखो देखिए उनको विष्णु दूतों से सुनने को मिला, उन्होंने देखा अजामिल, और खुद को ये अनुभव हुआ हमारे हाथ से छूटा है, और फिर यमराज जी से सुनने को मिल रहा है। अब अगर उनका मनोभाव ठीक है तो भाई फिर कहाँ वो शाश्वत जीवन से दूर है, शाश्वत सेवा से दूर है, नहीं क्या? तो ऐसा यमराज जी उनको बता रहे हैं और ये यमदूत सुन रहे हैं कि वो विष्णुदूत, वो तो उनका दिव्य रूप है, दिव्य स्वरूप है, दिव्य सेवा है, दिव्य व्यवहार है, और वो कहीं भी भ्रमण करे उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं रोक सकता, एकदम भी नहीं। हाँ, और ये कि ये इनको तो, भगवान के पार्षदों को तो देवी देवता पूजते हैं, है ना? इनको तो हम, ये तो हम पूछते हैं, हमारे लिए तो ये भगवान है वास्तव में। और इनके दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कोई ऐसे ही थोड़ी ना इनके दर्शन हो जाते हैं ऐसे करके, ना ना। और ये जहाँ पे भी बात ऐसी, जहाँ पे भी हरि कथा होती है, जहाँ पे भी साधु संग हो रहा है, होता है, भक्तगण है और परस्पर मित्रता है, तो वहां पे भगवान है और भगवान अपने पार्षदों के साथ है ना? भगवान श्री नारायण कहते हैं ना नारद मुनि को, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। है ना? कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ नारद, अगर तुम सोचते हो तो कहाँ रहते हो? ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ, तो फिर कहाँ रहते हो भाई? तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहां रहता हूँ, कहाँ? जहाँ पे मेरे भक्त लोग परस्पर मिलके मेरी कीर्ति गाते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन मनन करते हैं। देखिए भगवान भगवत गीता में भी तो यही कहते हैं ना, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, क्या कहते हैं भगवान? मच्चित सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। ये तो नहीं कहते हैं, ये तो 18वें अध्याय में कहते हैं। 10वें अध्याय में लेकिन क्या, मच्चित मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम, कथयन्तश्च मां भक्त्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना? मच्चित मद्गत प्राण, जो भक्तों का चित्त मेरे पे लगा हुआ है और उनके जो प्राण मेरे पे है, जो उनकी सेवा भाव, सरेंडर, डेडिकेशन, समर्पण, सब कुछ मेरे ऊपर है। बोधयंत परस्परम, जो परस्परम एक दूसरे को, परस्पर को मेरे बारे में बोध कराते हैं ना, मेरा
मेरे संबंध से, हाँ, मेरी दिव्यता का एक दूसरे को जो परस्पर बोध कराते हैं, बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, जो एक संग में मेरी कथा गाते हैं, मेरी कीर्ति, मेरे गुणगान, मेरा ही चिंतन मनन भजन करते हैं हमेशा ही, हाँ? वही भक्त है वास्तव में। और वैसे भक्त क्या तुष्यंती च रमंती च, वो रमते हैं एकदम से, तुष्यंती च रमंती च, वो एकदम संतुष्ट रहते हैं और एकदम रमते हैं, वो सुख अनुभव करते हैं पूरे के पूरे। अब हम सुख क्यों नहीं अनुभव करते? क्योंकि हम ऐसा कार्य नहीं करते, हम भगवान की गुणगान नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, परस्पर में हरि कथा नहीं करते। बस इसी कारण से हम मारे मारे दुखी दुखी फिरते हैं। और अगर सुख पाना है तो समझ लो, क्या मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो हम कौन है? मछली जो है वो हम ही है, जल की रानी है ना? हम भी भगवान की सेविका ही है। हमारा जीवन मछली के लिए क्या है? पानी है। हमारे लिए जीवन क्या है? भगवत सेवा, नॉरिशमेंट, है ना? मछली के नॉरिशमेंट क्या है? पानी। तो वो नॉरिश पाती है अपने आप को कि हाँ भाई मेरे को आहार मिल रहा है कि नहीं? तो हमारे लिए नॉरिशमेंट क्या है? भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा। हाथ लगाओ डर जाएगी। अभी मछली को कोई हाथ लगाता है, डरती है ना? तो उसी तरह से हमें माया हाथ लगाए इत्यादि, भगवान की सेवा में हम नहीं रहेंगे तो हम डरते रहेंगे। और भगवान की सेवा से अगर हम च्युत हो गए, भजन से च्युत हो गए, तो हम बिखर जाएंगे पूरे के पूरे, है ना? तो ऐसा यमराज जी कह रहे हैं यमदूतों को कि बच्चों, विष्णु दूतों के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं, हाँ? और जो भजन करते हैं वो उनको बचाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। जो भजन करते हैं उनको बचाते ही हैं हमेशा ही, बचाते ही आए हैं, इसमें क्या? तो ऐसा, और फिर ये नाम जी जो पुकारा ना, क्या नारायण, है ना? नारायण नाम पुकारा ना। अभी बताते हैं इसमें नारायण का अर्थ भी क्या है, ठीक है? नार का अर्थ हुआ जल, हम समझते हैं। नार का अर्थ हुआ जल, और आयन ना, आयन मतलब उस पे स्थित, जिसने आश्रय पा रखा, आश्रय। तो ऐसे करके, हाँ, तो सब कुछ भगवान पे ही आश्रित है, हाँ, सभी कुछ। आ- आयन का एक और शब्द कौन? ये हम जीव सब, हम कहाँ पे आश्रित है? किन पे आश्रित है? भगवान श्री नारायण पे आश्रित है। तो ये अजामिल ने जब नाम पुकारा ना नारायण, तब उनको बोध हो गया, पूरा का पूरा बोध हो गया। वही उनकी पूर्व स्मृति निकल के आई कि अरे मैं तो नारायण का हूँ, मैं तो विष्णु जन हूँ, मैं तो हरिजन हूँ, मैं तो हरि का हूँ। मेरे को शरणागति अगर लेनी है, मेरे को आश्रय अगर लेना है, तो नारायण का पाना है ना? वो पूर्व स्मृति उनकी पूरी की पूरी जगी, और उन्होंने पुकारा ये चार नारायण, है कि नहीं? ये नारायण, नारायण, इससे तो ऐसा उन्होंने पुकारा, और यही यमराज जी इनको समझा रहे हैं, यमदूतों को। हाँ, ऐसा है भगवान का दिव्य नाम। हाँ, आयन मतलब आश्रय पाना। हाँ, कमल भी देखिए जल पे आश्रित है ना, है कि नहीं? अगर कमल कीचड़ या जल में नहीं हो तो कैसे खिलेगा? नहीं खिल सकता। अब कमल को खिलने के लिए क्या चाहिए? मुख्य रूप से दो चीजें चाहिए, नहीं क्या? एक तो क्या? वैसा वातावरण, मतलब जल हो कीचड़ हो वैसा वातावरण उसको चाहिए। और दूसरा क्या? सूरज की किरणें। हाँ, अभी समझे केवल जल है और कीचड़ है जैसा, हाँ, मडी वाटर हो, लेकिन सूरज की किरणें नहीं है, हाँ, वैसा मॉइस्चर, वैसा एयर, वैसा एनवायरनमेंट, टेम्परेचर नहीं है, कमल खिल पाएगा? नहीं खिल पाएगा। और समझिए सूरज की किरणें हैं, लेकिन वो जल पे आश्रित नहीं है, क्या होगा उस कमल का? है जल जाएगा ना, है कि नहीं? पूरा जल जाएगा, हाँ, सिकुड़ जाएगा एकदम से।
तो हमारा भी हाल वैसा ही है। हमें कौन चाहिए? सूर्य और जल दोनों चाहिए। तो हमें कौन? भगवान और श्री गुरु दोनों चाहिए, है कि नहीं? अब अगर हम समझिए, भगवान का हम भजन करें, भगवान का भजन करें, लेकिन हम आश्रित नहीं हो, श्री गुरु पे आश्रित नहीं हो, तो नहीं, भजन की उम, परिपक्वता नहीं पाएँगे हम, भजन सिद्ध नहीं होगा हमारा, है ना? और हम गुरुदेव पे आश्रित है लेकिन भजन नहीं करें, वो बात भी नहीं है। दोनों हमें चाहिए, दोनों। और ये दोनों ऐसा नहीं है अलग है कुछ, और ना ही कोई एक-दूसरे के रिप्लेसमेंट या ना, ऐसा नहीं है कि भई अब भगवान, अब गुरु आ गए जीवन में तो भगवान नहीं चाहिए, अब रिप्लेस कर सकते हैं, या भगवान आ गए तो अब गुरु नहीं चाहिए। ना, ना, ना। ऐसा है कि श्री गुरु ही इज़ एन एक्सटेंशन, वो तो भगवान के एक एक्सटेंशन रूप से है। वो कस्टमाइज्ड भगवान है। होता है ना, टेलर के पास जाते हैं ना कोट पैंट सिलाने, तो उसको एक कस्टमाइज्ड माप देते हैं ना, भई ऐसा माप है हमारा, ये हाइट है, ऐसे से करके, तो वो सिल के देता है ना, वैसे ही है एकदम, वैसे ही है। गुरुदेव कौन है? कस्टमाइज्ड रूप से भगवान आ जाते हैं हम सबके जीवन में, व्यक्तिगत रूप से, है कि नहीं? व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करते हैं और हमसे, हमारे साथ देखते हैं, बात करते हैं, स्पर्श करते हैं, व्यवहार में आते हैं इत्यादि, ऐसा। इसीलिए हम गाते हैं ना गुरुवाष्टकम में भी, क्या साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावयतेव सद्वि किन्तु प्रभोर्य प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य, कि इनको पूज्यता के स्तर से नहीं, अब प्रियता के संबंध में हम जुड़े। तो ऐसा अब फिर ये अजामिल के साथ हुआ ना, विष्णु दूतों को उन्होंने देखा और बाद में केवल पूज्यता के हिसाब से नहीं, एक आत्मीयता, एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्डिंग, प्रियता के हिसाब से वो अपने आप को उन विष्णु दूतों के से जोड़ना चाहे, है? ये तो ये प्रीति में भाव होना अनिवार्य है, स्नेह पूर्वक, प्रीति में एकदम प्रेम पूर्वक। तो ऐसा ये यमदूत, यमदूतों को शिक्षा मिल रही है यमराज से। फिर कितना, ये जो श्लोक है, छठा स्कंद, तीसरा अध्याय और 19वां जो आज हमने पढ़ा ना, और शायद 19वां तक पढ़े ना आज। क्या प्रभुपाद जी अनेकों बार अपने क्लासेस में कहते हैं, वन ऑफ द सिद्धांतिक श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम, क्या धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है? ये अब देखिए, इस श्रीमद् भागवतम के किसी भी कथा में हम देखें ना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, परम धर्म क्या है ना? ये, और जब हम परम धर्म को समझेंगे, परम धर्म को लक्ष्य करेंगे, तो धर्म और अधर्म दोनों समझ में आएगा। परम धर्म क्या है? प्रेम, प्रेम में ही सेवा, किसकी? ठाकुर जी की, श्री श्री राधा कृष्ण की, गौरा निताई की, है ना, श्री गुरु गौरांग की, ये परम धर्म, प्रेम में ही सेवा, वैष्णवों की, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, ये परम धर्म है। धर्म क्या हुआ? ठीक है, सच रहना, झूठ नहीं बोलना, है ना, क्या बोलते हैं, काइंड, है ना, ये सब ये धर्म हुए, हाँ, इत्यादि। अधर्म क्या है? झूठ बोलना, पाप करना, जुआ सट्टा, ये सब अधर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना, सेवा करना, इसको लक्ष्य करना। तो यमराज जी कह रहे हैं, धर्म गुरु हैं यमराज जी, वो यमदूतों को बता रहे हैं क्या? धर्मम तु साक्षात भगवंत प्रणीतम, कि धर्म क्या है? जो भगवान ने साक्षात, डायरेक्टली, स्वयं दिया है, हाँ? उनकी शिक्षाएं, वही धर्म है, वही धर्म है, हाँ? न वही विदुर ऋषियो नापि देवा, हाँ? न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य कुतो न विद्याधर चारणादया, है ना? कि धर्म तो वो है जो कि भगवान ने हमें दिया है,
और भले ही कोई ऋषि मुनिगण हो, है ना, सिद्ध पुरुष हो, हाँ, देवी देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो या विद्याधर चारण लोक के जीव हो, कोई हो, हाँ, अ, ये वो समझ नहीं सकते वास्तव में परम धर्म क्या है, हाँ, जब तक शरणागत नहीं हो। और ना ही कोई धर्म कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, कोई बनाता नहीं है। ये तो भगवान ने दिया है हमें। तो क्या दिया है भगवान ने? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, है कि नहीं? जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है, वो दिए हैं। ये शाश्वत शास्त्र है, ये परम धर्म है, श्रीमद् भागवतम। इसका अनुशीलन करना, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, कोई मिथोलॉजी रूप से नहीं है। ये इतिहास है, घटनाक्रम है, इतिहास है और किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, अपौरुष्य है। व्यासदेव जी ने रखा है इसको अपौरुष्य। जो संसार में पौरुष्य मतलब बद्ध जीव, जो कि सब्जेक्ट टू चार डिफेक्ट है ना, उनमें चार खोट है। क्या? हमारी जो इंद्रियां हैं वो, उनमें खोट है। एक रेंज के बाहर हम देख नहीं सकते हैं, एक रेंज के बाहर, एक सीमा के बाहर हम सुन नहीं सकते हैं, है कि नहीं? स्पर्श इत्यादि सब चीज में खोट है। फिर हमसे भूल होती है, हम गलतियां करते हैं। फिर हमें उस गलती को छुपाने की रहती है, कैसे छुपाऊं, कैसे छुपाऊं, है कि नहीं? हम माया में पड़ जाते हैं। तो ऐसे व्यासदेव जी अपौरुष हैं। व्यासदेव जी में ये सब अवगुण नहीं है, ये डिफेक्ट नहीं है उनमें, ये रोग नहीं है। शास्त्रों में ये नहीं है। तो ये यमदूत बता रहे, यमराज जी कह रहे हैं कि भाई ये तो धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यही धर्म है और यही शास्त्रों की बात है, शास्त्रों में ही दिया गया है और भगवान ही देते हैं, और वो जो भगवान ने दिया वही धर्म है। तो ये तो दिव्यता की बात है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसने नारायण नाम पुकारा, अचामिल ने, विष्णु दूत आए और उनको लेके गए। ये तो बेसिक है, नॉर्मल है। सोचो बाप। अब ये हमें देखना है, हम कहाँ पे रहते हैं, अजामिल के स्तर पे हैं या उन यमदूतों के स्तर पे, या क्या हम बनना चाहते हैं? ये तो खुली किताब है, पूरा खोल दिया ना श्रीमद् भगवद गीता भागवतम भक्तों के संग में। अब पूरा खोल के रख दिया, अब हमारे ऊपर है। हाँ, अब हम में कितनी पिपासा है। और ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंजिंग रूप से या केवल अब हम अकेले हैं और खुद पे ही सब कुछ है। नो, प्रेरणा रूप से भक्त लोग हैं हमारे साथ, एकदम सदैव, हमेशा से हमेशा के लिए। बस तैयारी खुद की वो इच्छा बनानी है ना? जैसे प्लेट में तो सब कुछ परोस के दे दिया हमें, लेकिन निवाला तो खुद को लेना है ना, वो भूख तो खुद को बनानी होगी, वो चीज, है ना? तो एक एक विचार पे यहीं फिर विराम देते हैं। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो कहिएगा। जैसे ऐसा साधु समाज में हम सुनते हैं, क्या? दो कार्य तो साधक को स्वयं से करने होते हैं। क्या है? भोजन, है ना? भोजन। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो खुद से ही खाता है खाना, फिर माँ नहीं खिलाती है ना? खुद से ही हाथों से वो खाता है और तभी अच्छा लगता है भोजन। और दूसरा क्या? भजन। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि गुरुदेव आके हमारे लिए भजन करेंगे या टेम्पल प्रेसिडेंट या कोई डिवोटी आके हमारे लिए नाम जप करेंगे इत्यादि, या हमारे लिए सेवा, ना ना ना। ये तो खुद को, खुद का भजन, खुद का भोजन खुद ही को करना है ना? बचपन में अलग बात है कि माँ खिला देती है, तो वैसे ही टू बिगिन विथ, शुरू शुरू में अलग बात है कि हमें कोई जपा करना सिखाता है, हमारे लिए कोई सेवा कर देता है, लेकिन अब हमें खुद ही करना है ना, हमें खुद ही करना है। तो ये तैयारी तो स्वयं को ही करनी है, और इसमें हेल्प पूरी है ना? हेल्प पूरी है। और नो स्ट्रगल नो जॉय। वो सुख कहाँ है अगर हमने परिश्रम नहीं किया? फिर कहाँ वो सुख है? और ये तो सुसुखम कर तुम अव्ययम है, इसमें जो परिश्रम है ये बड़ा मधुर है, बहुत मधुर परिश्रम है।
तो इस भक्ति में परिश्रम से हम पीछे हट ना करें, है ना? हमारी साधना में जो भी परिश्रम लगे, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती, जपा इत्यादि, उसमें एकदम भी पीछे हट ना करें। साधना को, अच्छी साधना को हम कभी बायपास नहीं कर सकते, नो वे। अगर हम अच्छी साधना में रहेंगे तभी जाके ओके, हाँ, वो भगवत द्वार का रिवॉल्विंग दरवाजा सा है, खुला रहेगा। साधना तो अच्छी बना के ही रखनी है, और वो उसी सोपान को पाने के लिए दिव्यता को लक्ष्य करते हुए, कैजुअलनेस नहीं आए। तो यहीं पे हम आज के हमारे सत्संग को विराम देते हैं। कल देखेंगे श्लोक संख्या 20 से आगे तक। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो या कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहिए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण, समय, संग, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, कृपा करके ऐसे उत्साह हमारा बढ़ाते रहिए। और ये प्रश्न तो है ही कि अजामिल क्या कर सकते थे और हम भी क्या कर सकते हैं कि हम भक्ति से च्युत ना हो और इसी जन्म में हम लक्ष्य करें भगवत धाम भी नहीं, निकुंज की सेवा। भगवत धाम तो थोड़ा सा जनरल हो गया, निकुंज की सेवा स्पेसिफिक हुई, उसको पाने की। हम भी ऐसा क्या करें निकुंज की सेवा को पाने की। बोलिए हरे, हाँ बोलिए अंकित कुमार। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने वो क्वेश्चन पूछा था कि वो अजामिन क्या कर सकते थे जिनसे मतलब वो सब चीज ना कर सकते जो पाप किए थे उन्होंने, मतलब हम्म, ये सब चीज ना करना था। तो मुझे मतलब दो तीन इसका अच्छा लगा, मतलब वो वैराग्य और विवेक बनाए रखते तो आई थिंक सब सही रहता। जैसे अजामिन तो गृहस्थ ब्राह्मण थे, तो उनका श्रद्धा पूर्वक जो अग्निहोत्री जो करते थे वो, लेकिन एक मतलब विवेक छोड़ गया उनका कि एक मतलब उन्होंने दुराचारी स्त्री को देख लिया था। तो उसके वजह से उस समय का जो इंद्रियों को नियंत्रण करते एंड अपना जो मन है उनको भगवान के ऊपर लगा के रखते, तो आई थिंक वो ये सब चीज़ से बच सकते थे। हम्म, uh, I doubt honestly। आप कह रहे हो ना कि बैराग उत्पन्न करते हैं। अगर हम फिर से देखो, आप पढ़िए पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, वो खुद कहते हैं ना कि भाई मैंने कोशिश करी बैराग उत्पन्न करने की। नहीं, मैंने कोशिश करी, नहीं सोचो, नहीं चिंतन करो, है ना। मैंने कोशिश करी कि मैं भगवान की करूं सेवा, उनकी सेवा में जुड़ूं, और किया भी ना बाबा, है ना। कोशिश मैंने करी कि भगवान की सेवा करूं, भगवान का नाम जप करूं, और यज्ञ वेद अध्ययन जो भी ऐसा, तो वो तो किया, और उन्होंने कोशिश भी करी वैराग उत्पन्न करने की, लेकिन नहीं ना, नहीं नहीं, ये अल्टीमेट नहीं है। दिस हैज टू बी डन, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो रह गया ना। तो देखो भागवतम का कितना गहरा वो है, संदेश कितना गहरा है ना? इसीलिए हमारी जो साधना है ये चित्त डीप जानी पड़ेगी। हमारा जो, इसीलिए ना हमें साधना को ट्रांसफॉर्म करना है भजन में। आवर साधना हैज टू बिकम भजन। हम्म, और ये चित्त डीप, ये हमारी चेतना को छेदन करे एकदम से, इंटेलेक्चुअल लेवल तक नहीं रहना है, मेंटल लेवल तक नहीं रहना है, हार्ट लेवल पे पेनिट्रेट करे, जो पेनिट्रेट है ना, ऐसा। चित चित इज द सॉफ्टेस्ट कॉर्नर ना, हमारे अंतःकरण तक ये जाए, वो हमारा सीक्रेट सॉफ्ट प्राइवेट जोन है। अगर भजन वहां तक प्रवेश कर गया, हरि नाम जप, वैराग्य, वैराग्य मतलब क्या, संसार में राग नहीं, है कि नहीं।
भोग वासना मोह इनमें राग नहीं, संसार में किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष भी नहीं, है ना? ऐसा जैसे अजामिल ने क्या गलती करी, उनको जैसा है ना कि भाई ओ शरीर में ये स्त्री माया, स्त्री माया, स्त्री माया। पहले तो ऐसा हम सोचते हैं ना, भागो भागो भागो, स्त्री माया है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं आश्रम में रहता हूँ, लड़की आ गई, कॉलेज में जॉब करता हूँ या दुकान, लड़की आ गई, बात नहीं करनी है, भागो भागो, है ना? ऐसा थोड़ी ना, प्रभुपाद जी की अगर हम क्लासेस सुने और भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ें, स्त्री माया नहीं है, लेकिन ये बुद्धि हो जाए, इस स्त्री को मैं भोगूं और उससे सुख पाऊं, वो माया है। बस उतना ही कि हाँ, ये कितनी तो हम्म, एक मतलब फिर एक मतलब 2-3 चीज़ ये भी है, जैसे अगर वो गुरु सेवा और सत्संग में बने रहते तो भी होता है। जैसे अचानक से उन्होंने मतलब जो स्त्री का प्रेम जो किया, मतलब जो था साधु संग में अगर वो रहते एंड गुरु सेवा में रहते, तो आई थिंक ये सब वो नहीं होता उनके साथ में। वो मतलब अपना जैसे था, जो मतलब 88 ईयर्स तक उन्होंने जो मतलब किया था, पाप किया था, तो आई थिंक वो उस पे मतलब जो इग्नोरेंस रहता है वो हो जाता है। एंड एक चीज ये भी तो है कि एक चीज और ये था, आंसर था मेरा कि ना, जैसे वो गृहस्थ थे, तो गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक जीवन जीते तो भी सही रहता है। हाँ वो तो है। तो अब थोड़े से थोड़ा नहीं, अब काफी इम्प्रूवमेंट आया आपके उत्तर में, है ना? तो जैसे हम कह रहे हैं बैराग, हमको नहीं लगता है केवल बैराग से, कि वो उन्होंने प्रयास किया, है ना? और ये भगवान का नाम जप इत्यादि किया, लेकिन भजन हैज टू गो चित्त डीप। वो जाना ही जाना है ना? और फिर क्या, ये ये ना कि भाई वो जानिए देख के भी कि भाई ये स्त्री है, दुराचारी, इसको भोग के मैं सुख पाऊंगा। तो ये माया ये बुद्धि तक है ना, बुद्धि में रही, बुद्धि हमारी पूर्ण रूप से शुद्ध हुई नहीं। तो ऐसा फिर कार्य कर बैठे। ठीक है, अब बाकी जो आप उत्तर दे रहे हो उसका फिर कल या देखते हैं आगे किस हिसाब से समाधान करें। हाँ, दैट कुड वेल बी द थिंग, और मे बी समथिंग मोर टू इट और समथिंग लेस टू इट। लेकिन एक आपको चलिए एक क्लू दूं क्या? देखिए हम ये प्रश्न तो पूछते आ रहे हैं शुरू दिन से ही प्राय, हाँ। और ये एक क्लू देते हैं। अ, ये क्या बोलते हैं, उपदेशामृत के एक श्लोका आता है, उसमें इसका समाधान हमें दिखता है, वैसा वो करते तो बात बनती। उपदेशामृत में एक श्लोका आता है, और भी जैसा आप कह रहे हो, हाँ, तो थोड़ा सा और प्रयास करेंगे समझने का, खुद को ही समझाने के लिए, क्योंकि अजामिल तो हमारे लिए आदर्श है ना भाई। उन्होंने पुकारा ना नारायण असहाय अवस्था में, हम कभी जान के भी पुकार पाते हैं क्या, है ना? जैसे एक एक सत्य घटनाक्रम बताते हैं। जिस स्थान में हम वास करते हैं, अभी कर रहे हैं, करुणा भवन, इस्कॉन स्कॉटलैंड टेम्पल है ना, स्कॉटलैंड में। तो हमारे मंदिर के अध्यक्ष जो है, कौन, इस ग्रेस प्रभुपाद प्राण प्रभु, प्रभुपाद प्राण। तो वो मिनी वैन, मंदिर की गाड़ी, बस चला के भक्तों को संकीर्तन यज्ञ में ले जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कोई 15 एक डिवोटीज होंगे मिनी बस में, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब जा रहे थे। तो सब बड़े उत्साहपूर्ण, मैराथन का समय रहा होगा या क्या, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहे थे, और बड़ी उत्साह से सब जपा कर रहे थे बस में बैठे, है ना? सर्दियों का समय, मैराथन दिसंबर के महीने में, स्कॉटलैंड में बहुत ठंड पड़ती है और बर्फ भी थी, और मंदिर भी थोड़ा सा पहाड़ में ऐसे जाके। तो बस चलाते चलाते क्या ना, थोड़ी स्किट करने लगी, बर्फ, और सामने से कोई एक गाड़ी आने लगी बस के तरफ, वो भी स्किट होते हुए हिसाब से, फिसलते हुए ऐसे, कि ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाले कंट्रोल खो पा रहे हैं अपनी गाड़ी का। अब सोचो, बस चल रही है, प्रभु जी गाड़ी चला रहे हैं, उनके साथ में 2 भक्त बैठे हैं, जपा कर रहे हैं, पीछे सब जपा कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं, अरे ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है। तो ऐसा हो गया
आधा घंटा तक करीबन चली वो यात्रा, तो सब जपा कर रहे हैं एकदम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, जितने भी 15-20 मिनट, आधा घंटा। और अब देख रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट होगा होगा, बड़ा एक्सीडेंट होगा, अरे भाई वो सामने बहुत तेज से आ रही है हमारी, तो सब क्या चले, बचाओ बचाओ, है ना। फिर मंत्र जब सबके छूट गया ऐसे, हाँ हाँ, सब अपने ओ ओ मम्मी, ओ माय गॉड, ओ दे वॉच आउट, चेक दिस, सब कुछ और जैसे ही वो एक्सीडेंट टला, सामने वाली गाड़ी ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, प्रभु जी की वैन ठीक रही और बर्फ वो ठीक रहा। फिर जैसे ही गाड़ी वापस रास्ते में आई, सब वापस ओके, वी आर सेफ नाउ, चलो भाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। है ना? तो ऐसा ना, ऐसा देखिए हमारे यहाँ कितने बार होता है, हाँ, कुछ ऐसी खतरा विपदा हुई तो कहाँ हम अपने आप पे इतना, अरे भाई मेरे को कुछ करना है, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू सेफ गार्ड माई सेल्फ, करना है ठीक है, लेकिन भगवान का स्मरण भूल जाता उस समय, पूरा छूट जाता। और जैसे ही ठीक हुआ, बादल साफ हुए, ओके हरे कृष्णा, तो अजामिल ने देखे ना, असहाय अवस्था में उन्होंने नाम पुकारा, पुकारा ना, पुकारा बाबा। तो हमें सीखना है, समझना है। हाँ, जो आप बातें कह रहे हो सही है, अच्छी है, एकदम ठीक है, उत्तर ही है वो, और थोड़ा-सा विस्तार रूप में हम समझने का और प्रयास कर सकते हैं। लेकिन एक उपदेशामृत, इसलिए हम कहते हैं ना, भगवद गीता के तो श्लोका है क्रांतिकारी पूरे के पूरे। लेकिन अब हम साधना क्रम में बंध गए ना, भक्तों के संग में आके हम नियमित रूप से साधना करते हैं ना, जपा करते हैं, रीडिंग, हियरिंग इत्यादि करते हैं, मंदिर में रह के सेवा करते हैं, और एक तरीका ना, जैसे हम तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना? एक ग्रीटिंग, वैष्णव प्रणाम करते हैं, एक कल्चर, एक व्यवहार में हम बंध रहे हैं, बनना चाहते हैं कि नहीं? तो उपदेशामृत, उपदेशों की अमृत है वो, ना, इंस्ट्रक्शंस, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उसमें वैसे तो 11 मंत्र ही हैं, 11 श्लोक ही हैं, 11 उपदेश ही हैं, लेकिन वो 11 दिव्यता तक ले जाएँगे हमें, ठेठ, ठेठ दिव्यता तक। तो भगवद गीता और उपदेशामृत ये कंबाइंड पैकेज हो, तो ऐसी गजब की हमारी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होगी इस कृष्णा भावनामृत की। सारे प्रश्नों का समाधान, सारे प्रश्न। फिर हम श्रीमद् भागवतम तो सोने पे सुहागा, है ना? पूरा निखार। और चैतन्य चरितामृत वास्तव में पढ़ने के लिए नहीं, वो क्रंदन के लिए, प्रेम में डूबने के लिए। ठीक है क्या? जी प्रभु। हैं? तो आपके उत्तर सारे बढ़िया हैं। इनको अब उत्तर तो आप समझ ही गए हो, आपने दे ही दिया वास्तव में। इनको हम आगामी सत्रों में और विशेष रूप से हम अ, समझने का प्रयास कर सकते हैं और रसास्वादन करने का प्रयास कर सकते हैं। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? नहीं प्रभु जी, बस इतना सा मुझे मतलब समझ में आ गया कि अगर वो अपने समय पे अगर वो अपने मतलब अपने कंट्रोल कर लेते तो आई थिंक वो बच सकते थे। वो तो सहज बात है ना, वो तो सहज बात है भाई, है ना? ये तो थ्योरी में चीजें कितनी अच्छी लगती है। अभी देखो, ये क्या है, एक पिक्चर रूप से देख रहे हैं, है ना? और अभी तक ऐसा लगता है भाई व्यक्तिगत रूप से तो मैं नहीं हूँ, है? अब यही बात खुद को अगर हम समझा दें, सोचो, अब एक उदाहरण लो आप, और अन्यथा मत लो, समझो। कई बार होता है ना, अब हम चेन्नई में रह रहे हो, ग्लासगो में रह रहे हो, स्कॉटलैंड में रह रहे हो, घर पे फोन करते हैं, माताजी पिताजी कहाँ पे, समझो, हो सकता है बनारस में है ना, हो सकता है रायपुर में हो, कहीं पे हो, है ना, हो सकता है कहीं पे हो, और हम उनको फोन कर रहे हैं, और कई बार ना, कि भाई मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को पता है मम्मी बाहर जाएगी, मम्मी साड़ी खरीदेगी, मम्मी ये लेके आएगी, पता है मेरे को, मैं इंडिया आ रहा हूँ और मम्मी ये करेगी, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को गुस्सा नहीं करना। कितना ही हम अपने आप को समझा लें, उस समय रोक पाते हैं क्या? है ना? हाँ, थ्योरी में तो सब समझ में आता है, इजियर सेड देन डन ऑल्सो, है ना? लेकिन जब रियलिटी स्ट्राइक, व्हेन रियलिटी स्ट्राइक्स, तो उस समय अजामिल तो थ्योरी या साउंड्स वेरी गुड ना, यस, लेकिन ऐसा ये काम का वेग है ना, ऐसा वेग है, ये ऐसा फोर्स है काम का,
लस्ट का, है ना? ये जो स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, देहात्म बुद्धि में जो शारीरिक आकर्षण है, उस समय आदमी की सिट्टी-बुट्टी सब गुल हो जाती है भाई। उसको नहीं सूझता जब ये काम की वासना की ये रोग, ये वेग उसको चढ़ता है, उस समय कुछ उसको सूझता नहीं है भाई। क्या सही है, क्या गलत है, ये वेश्या है, मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे इत्यादि, कहाँ? ब्राह्मण हूँ मैं। नहीं, नहीं, अगर भजन आसक्ति लेवल तक नहीं पहुँचा हो, है ना? अरे ऐसा-ऐसा है ना, ब्रह्मा जी खुद, भागवतम का ही कथन है, ब्रह्मा जी स्वयं अपनी संतान के पीछे ही भाग पड़ते हैं ऐसे। ख़ैर ये हमें शिक्षा के रूप से ब्रह्मा जी हमारे लिए आदर्श हैं भाई, है ना? ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको दो, वो तो एक भगवान की लीला के अंतर्गत हमें समझाने के लिए। वैसे ही अजामिल पे ऐसा नहीं है, वो तो अब पा गए ना भगवत धाम को, आदर्श है हमारे लिए। लेकिन क्या हम अपने आप को रोक पाते हैं क्या, समझो आप? हैं? कोई मीटिंग में जाओ, कोई दोस्त से बात करो, घर परिवार से बात करो, हैं? कई बार होता है ना, दादी के साथ बात करो और हो ही जाता है भाई। हमें पता है कई बार पति पत्नी के बीच में कि पता है मैं ऐसा बोलूँगा, पत्नी को गुस्सा आएगा ही और हमारी झगड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो जाता है ना, कितना चाह के। हुँ, तो अजामिल कर तो सकते थे, क्यों नहीं थ्योरी में, अपने आप को कंट्रोल करते, है ना? अपने आप मन वहाँ नहीं लगाते, हुँ, और मन भजन साधना में लगाते तो बच सकते थे। ईज़ियर सेड देन डन, बचे तो नहीं। और हमारे लिए क्या नहीं है क्या? हम अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं? कितना कर पाते हैं? कितना करते हैं बताइए? चौबीसों घंटे में दिन में हम कितना भजन कर पाते हैं? कितना स्मरण हो पाता है? हमको कौन से रोक रखा है किसी ने? हमें तो पूरी छूट दी हुई है। और हमसे क्या छुपा है बताओ अब आप? कितना कुछ तो बता दिया ना भगवान ने भगवद गीता, भागवतम में। ऐसा बात तो नहीं है। जितना भी हमें पता है, क्या जितना हमें समझ है, जितना हमें पता है, क्या उतने स्तर पे हमारा भजन है उस स्तर पे? थ्योरेटिकल लेवल में जो भी हमारी श्रद्धा है, हाँ भाई, भजन होना चाहिए, है ना? वन शुड चैंट अटेंटिवली, है ना? हाँ, क्या? Every person who claims to be a Vaishnava must carefully at all times guard against these 10 offenses in order to quickly achieve the desired success, which is Krishna प्रेम, है ना? कि अटेंटिवली जपा करना। अब ये तो सबको पता है भाई। हुँ, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक नाम जप करना। कर पाते हैं क्या हम? कर पाते हैं क्या? सो दैट्स द डिफरेंस ना। और रियल टेस्ट ऐसे हमारे जीवन में भी आएँगे। हाँ, हर प्रकार से रोज़ ही है, आते ही हैं। कितना? तो ये इसीलिए थ्योरी के स्तर पे नहीं, बिलीफ के स्तर पे नहीं, ये हमारे चित्त के स्तर पे जाना है, एकदम व्यवहार के स्तर पे जाना। पूरा चित्त के स्तर पे गया ना, तो आधी रात को भी कोई उठाए, कुछ भी हो, हम अपनी चेतना से बचाए रख सकते हैं अपने आप को, अपनी पहचान को। हाँ, कि हम भगवान के, वही निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि मैं भगवान का हूँ, मैं आपके निमित्त के लिए बना हूँ, आपकी सेवा के लिए बना हूँ, मैं दास दासानुदास हूँ। ये और भी फिर तो महाप्रभु की अगर बात करें तो एंगल अलग ही हो जाता है पूरा। तब तो फिर महाप्रभु हमें कहाँ बताया ना, करुणा अवतीर्णो कलो स्वभक्ति श्रियम उन्नत उज्ज्वल रसम। महाप्रभु तो हमें ठेठ निकुंज की सेवा तक ले जाने हैं। तो मैं कौन हूँ? राधा रानी की किंकरी हूँ, प्रिय किंकरी हूँ, उनकी दासी हूँ। तो वो तो लेवल ही अलग हो जाता है। अब ये तो विवेक उत्पन्न करने की बात है। थ्योरी तक समझना भी बहुत उपलब्धि है, कम से कम उतना, लेकिन उसको फिर अप्लाई कर सकें क्या? और हम अपने ही दिनचर्या में अपने आप को देख सकते हैं न? भजन हम करते हैं, लेकिन कितने आवेश से, भजन में कितना आवेश है हमारा। नाम जप तो हम कर लें अपने घर में, रूम में वॉक करते हुए, इधर से उधर गार्डन में, मंदिर में, लेकिन उस जपा में हम कितने इन्वॉल्व हैं? हमारी जीवा बोल रही है या चेतना बोल रही है? ये हम जीवा से जप कर रहे हैं या चेतना से जप कर रहे हैं?
या हृदय से जप कर रहे हैं ना, ये चीज है। अगर हम चेतना से जप करेंगे ना तो फिर हम जप नहीं करेंगे, जपा हमसे जपवाएगा। यही भगवान कह रहे हैं जिनको निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। फिर तू निमित्त बन जा, फिर तेरे को तीर नहीं चलाना, मैं चलवाऊंगा तेरे से तीर। ये ऐसी बात है ना। तो अगर हम भी अपने आप को उस स्तर पे भगवान को देने को तैयार हो जाए, तो फिर ऐसा नहीं है हमें जपना है, भगवान फिर जपवाएंगे हमसे। करवाए ना प्रभुपाद जी से, देखो पूरे विश्व भर में हरि नाम का डंका बजा दिया ना प्रभुपाद जी ने, विश्व भर में कृष्ण भावना में स्थापित किया ना। रामानंद राय से करवाए ना भगवान ने, रामानंद राय ने बोला ना भाई मेरे को क्या पता है, भगवान तुम बड़े चतुर हो, तुम खुद ही प्रश्न कर रहे हो और तुम खुद ही मेरे को ज्ञान दे रहे हो और खुद ही मेरे से उत्तर निकलवा रहे हो, है ना? इत्यादि। तो भगवान तो यही चाहते हैं, भगवान तो देख रहे हैं भाई कौन तैयार है ग्लोरी के लिए, कौन तैयार है यश के लिए। मैं तो बैठा हूँ यश देने को, आओ ले लो। हाँ, कौन तैयार है, बन जाओ मेरे, मैं पूरा यश देने को तैयार हूँ तुम्हें। बस अपने आप को ढालना ही है, ढालना ही है, ढालना ही है, यही भक्ति है। फिर तो और सत्संग में और ना सब कुछ आएगी। महाप्रभु का एंगल रखेंगे तो ठेठ निकुंज की सेवा आएगी, किंकरित्व को पाएंगे, है ना, राधा रानी के दासत्व को पाएंगे। इसीलिए हमारा अभीष्ट है राधा दास्यम, और वो हम पाएंगे ही पाएंगे, उसको लक्ष्य करेंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि हम भगवत गीता भागवतम के अनुशीलन को नहीं देखेंगे, नहीं चाहिए ना ना, अजामिल कथा पढ़ते हुए भी हमें राधा दास्यम एंगल लाना ही लाना है। ठीक है क्या अंकित? ठीक प्रभुजी। क्योंकि हम महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत है ना, तो श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन भी करना है। अब उसमें हमारा अभिष्ट क्या है, राधा दास्यम, तो वो राधा दास्यम एंगल की तैयारी हमें हर कथा में से उस हिसाब से करनी ही करनी है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय, शिल श्रीपाद महाराज की जय, शिल पतित पावन शिल गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण सने।